हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में पुलिस के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने अपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अगर किसी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट हो पाए हैं, फॉर्म रह गया है, तो जल्दी आप उसे फिल कर दीजिए और लास्ट डेट का इंतज़ार ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप सभी को बताया बहुत कम समय दिया गया है और फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इसी को देखते हुए आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी फरवरी महीने में 18 तारीख को होने वाला है, तो ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग की कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मैथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर जो मैथ का है उसमें आपका जो नंबर सिस्टम है उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो अभी तक यूपी पुलिस के द्वारा पूछे गए हैं। आज मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अभी तक पूछे गए हैं। अगर आप मैथ के सिलेबस को देखेंगे जो यूपी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, तो इसमें देखिए यही है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर दिया गया है वो नंबर सिस्टम है। तो इस नंबर सिस्टम के हमने आज आपको लगभग 11 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से जो अभी तक यूपी पुलिस के द्वारा पूछे गए हैं वो आज हम आपको कराने वाले हैं। इसके साथ साथ आगे आने वाली वीडियोस में भी धीरे धीरे सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि ये कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। लगभग 30 से 35 लाख फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में आपको 60,000 में चयनित होना है, तो आपको अच्छा स्कोर करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके मान के चलिए आने की उम्मीद है। जैसे कुछ एसएससी एमटीएस के मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा, सीएचएसएल के कराऊंगा, जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन का लेवल आज की डेट में क्या पहुंच चुका है। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो पेपर में आता ही नहीं है। कहीं पेपर बिल्कुल ईजी आ जाता है या फिर पेपर काफ़ी हार्ड आ जाता है। तो ऐसे में आपको पूरी तैयारी करके चलनी है। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये दोस्तों नंबर सिस्टम को लेकर के होने वाला है, जो मैथ का पहला चैप्टर है। और ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको पता है। और आपको ये जो वीडियो है इसके जो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं सारे क्वेश्चंस की और सॉल्यूशन की, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नीचे देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे ये आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हो रही है इसमें भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलने हैं। अगर आप प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 0.50 यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसी तरीके का ये प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है। उसमें बोल रहा है कि अंक काट लिए जाते हैं अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दे करके 285 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो देखिए, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उसके करने के मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं। इसके 3 मेथड हैं जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक एक करके मैं सारे मेथड आपको बता देता हूं, जो भी आपको समझ में आए आप उसे सीख लीजिएगा, उसे आप उसी जरिए से आप कर सकते हैं। पहला मेथड इसका ये है दोस्तों, अगर आप लेट कर लेते हैं x मान करके, जो बच्चों को सिखाया जाता है 6, 7, 8, 9, 10 वालों को, तो तीनों मेथड में आपको फटाफट बता देता हूं। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन यानी सही जो आपने प्रश्न किए हैं वो x हैं। ठीक, तो अगर दोस्तों टोटल क्वेश्चन 120 थे, तो 120 में आपने अगर सही जो किए हैं, सही x किए हैं, तो बनी बात है आपके गलत कितने हुए होंगे। 120 में से आप x को हटा दीजिए, इतने आपके गलत हो गए। अब हम अगर नंबर की कैलकुलेशन करें कि आपको कितने नंबर मिले, तो देखिए सही प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाते थे, तो इसका मतलब है कि आपने अगर x सही किए हैं तो आपको 5x नंबर मिल गए।
अब जो गलत किए हैं उसके नंबर आपके घटा दिए जाएंगे। तो 2 नंबर काटे गए हैं एक प्रश्न के लिए। आपने कितने प्रश्न गलत किए हैं? 120 में से x को अगर हटा दें, यानी ये गलत प्रश्नों की संख्या दी गई है, तो 2 नंबर के हिसाब से आपके इतने नंबर कट जाएंगे। फाइनली आपको क्वेश्चन में बताया गया है कितने मिले हैं? 285 नंबर मिले हैं। तो ये हो गया आपका 285 के बराबर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 240 प्लस का ये हो जाएगा 2x बराबर आपका 285। ठीक, ये और ये मिलकर के आपका बन गया 7x, ये आपका उधर गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 525। और ये आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 7 7 49, और ये आपका x की वैल्यू आ गई 75। और आपने क्या माना था? सही प्रश्नों की संख्या, और उसने यही दिया भी है कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, यानी कि आपने 75 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसके दूसरे मेथड की बात करें तो जो इसका सेकंड मेथड है दोस्तों, सेकेंड मेथड जो है इसका वो ये है कि आप इसे एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। एलिगेशन अगर आपको पता है तो देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सही और यहाँ पे हम लिख लेते हैं गलत। इसका करने का तरीका क्या है कि आपको पता था कि 120 क्वेश्चन थे आपके। ठीक, सही करने पे आपको 5 नंबर मिल रहे थे, गलत करने पे आपके 2 नंबर कट जा रहे थे एक। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपने सभी के सभी प्रश्न सही कर दिए हैं। तो जब अगर आपने सभी प्रश्न सही कर दिए हैं तो आपको टोटल कितने नंबर मिल गए? 600 नंबर मिल गए। अब मान लेते हैं कि आपने सभी के सभी प्रश्न गलत कर दिए हैं। तो अगर आपने गलत कर दिए हैं तो ये 240 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करते हैं कि बीच में यहां पे रखते हैं दोस्तों जो नंबर आपको मिले हैं। तो आपको 285 नंबर मिले थे, इनका डिफरेंस इधर पे रख दिया जाता है, इनका डिफरेंस इधर पे रख दिया जाता है। तो जो यहां पे नंबर आएगा और जो यहां पे नंबर आएगा वो दोस्तों सही का और गलत का एक रेशियो आ जाएगा, यानी कि आपने कितने सही पर कितने गलत किए हैं एक रेशियो मिल जाएगा। तो करके देखते हैं इनका और इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 315, और इधर जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपका डिफरेंस क्या, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे जब डिफरेंस निकाला जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5 8 4 12, और ये आपका 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 525। अब इसको जब आप काटेंगे तो ये और ये कटने के बाद आपका, इसको आप काट दीजिए 7 से, तो ये 75 और ये आपका आ जाएगा 45। फिर ये दोस्तों कट जाएगा आपका 15 से, तो 15 अपना 75 और 15 3 45। तो ये एक रेशियो निकल के आ गया, यानी कि ये रेशियो ये कहता है कि आपके अगर 5 सही हैं तो आपने कितने गलत किए हैं? 3 गलत किए हैं। 5 सही पर आपने 3 गलत किए हैं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपका जो, अब ये मान के चलिए 5 सही थे 3 गलत थे, तो टोटल प्रश्न अगर हम निकालें 8, और क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं? 120। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 120/8, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 15। अब आपको जिसकी भी वैल्यू चाहिए आप निकाल सकते हैं। भाई उसने सही का दिया है, सही का पूछा है ना, तो 15। ठीक, एक की वैल्यू 15 थी तो सही कितने थे आपके? 5। तो एक की वैल्यू 15, तो 5 की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 पर 75, यानी कि आपके 75 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक, अगर गलत निकालने हैं आपको तो इस पे आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 3 45, यानी कि 45 आपके गलत। आप एक तरीके से यहीं पे देख सकते थे, लेकिन कभी कभी ये रेशियो सही बैठ भी जाता है और यहाँ पे कभी नहीं बैठता है। तो हमें ये जो हमने आगे का स्टेप किया है ये करना जरूरी है। तो एक तरीका ये हो गया। और दोस्तों जो इसका तीसरा तरीका है वो डायरेक्ट ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन से करने का आपका तरीका ये रहेगा कि उसने कहा है कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ये सही क्वेश्चन के दिए गए हैं। तो अगर आपके 60 क्वेश्चन सही थे तो आपको कितने नंबर मिलने चाहिए? आपको मिलने चाहिए 300। इसका मतलब 120 में आपने 60 सही किए हैं और 60 गलत कर दिए हैं। तो 60 गलत कर दिए तो इसका मतलब 120 नंबर आपके कट जाने चाहिए। तो फाइनली आपके पास कितने नंबर बचे? 180। लेकिन क्वेश्चन में कितने कह रहा है? 285। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऐसे आप इसको भी करेंगे, ऐसे आप इसको भी करेंगे। तो फाइनली आपको जब पता चलेगा कि आप 75 वाले के साथ जा रहे हो तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और जब आप इसके साथ ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके 285 नंबर निकल के आ जाएंगे। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो ये अप्रोच रहेगी आपकी करने की। जो भी आपको तरीका सही लगा है आप उस तरीके के साथ दोस्तों कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। ठीक, तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है और इसे भी आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि आपको एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि 2 से लेकर के 12 तक आप डिविजिबिलिटी रूल्स जरूर याद कर लीजिए। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का। अगर आप इतने डिविजिबिलिटी रूल्स तैयार कर लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। और अभाज्य संख्या निकालने की एक और टेक्निक होती है, वो आगे हम आपको बता देंगे जब भी वीडियो में प्रश्न लेके आएंगे, तो वहां पे सारी चीजें क्लियर कर देंगे। यहां पे 80 से लेकर के 90 के बीच में अगर हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है तो देखिए आपको साफ पता है ये 9 से कट जाता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ये आपका 8 7 15, 15 3 से कटता है, तो ये हो नहीं सकता है। ये डिविजिबिलिटी रूल से मैं कर रहा हूं। ठीक, आप 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी संख्या दी गई है उनके सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, तो जो जोड़ आएगा यानी जो एडिशन आएगा वो 3 से अगर कट जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे 8 और 7 को अगर हमें चेक करना है तो 8 7 कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक, जो 15 है वो 3 से कटता है, तो इसका मतलब 87 भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भी देखिए 9 9 81, ये भी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका 83 और 89। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो यहां पे मैं आपको फटाफट सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल समझा देता हूं दोस्तों। देखिए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का। ठीक, देखिए अगर मैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो जो भी आपको नंबर दिया गया है उसके लास्ट के अंक में 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर है तो वो 100% 2 से कटेगा। दैट मीन्स इवन नंबर है तो हरदम वो कटेगा। ठीक, 3 का भी मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर दिया गया है वो आपका 3 से तभी कटेगा जब उसके सभी अंकों का योग 3 से कट रहा होगा। जैसे मैं नंबर ले लेता हूं 4 3 4 3। ठीक, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कितना हुआ, 4 3 7 7 3 10। क्या जो 10 है वो 3 से कटता है? नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं कटेगा। वहीं अगर मैं 3 4 5 कर दूं तो देखिए 4 3 7 7 5 12, 12 जो है वो 3 से कट जाता है, तो डेफिनेटली 345 भी 3 से कट जाएगा। बात करूं अगर मैं 4 की तो कितना भी बड़ा नंबर दिया हो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके अगर लास्ट के 2 अंक दोस्तों, लास्ट के 2 अंक, जैसे मान के चलो यहां कुछ भी लिखा हो, कोई भी नंबर आप यहां पे फिल कर दीजिए, लेकिन अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है। 5 की डिविजिबिलिटी की मैं बात करूं तो लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, इधर कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, लास्ट में अगर 0 है 5 है, 5 से वो नंबर कट जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं बात करूं तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, 6 कैसे बनता है दोस्तों, 6 आपका बनता है 2 और 3 से, 2 और 3 से बनता है। ठीक, तो यहां पे जो भी नंबर हमें चेक करना है वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए तभी वो 6 से कटेगा। अगर वो इन दोनों से नहीं कट रहा है तो फिर 6 से नहीं कटेगा। ऐसा नहीं है कि 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से कट जाएगा, नहीं, ये 100% श्योर हो लीजिए कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तभी वो 6 से कटेगा। 7 की डिविजिबिलिटी रूल को अभी स्किप कर दीजिए, इसका बहुत लंबा होता है, उससे बेहतर है कि आप करके देख लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। अब बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए आगे दोस्तों इसी से यानी कि डिविजिबिलिटी रूल के ही 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं, तभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ आगे, और जो यूपी पुलिस के द्वारा पूछे भी गए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे मैं 8 की अगर बात करूं तो कितना भी बड़ा नंबर दिया हो नो प्रॉब्लम, लास्ट के अगर आपके, जैसे ये 4 का था, 4 वाले में क्या था, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, ऐसे 8 वाले में है, देखिए इसी का डबल है, जुड़वा भाई है, समझ लीजिए। बस यहां पे 3 नंबर, लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए। अगर ये लास्ट के 3 नंबर आपके 8 से कट जाते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। 9 की बात करूं तो ये भी देखिए 3 का भाई है, 3 से कट जाता है, 3 तिका 9, तो बनी बात है कि 9 पे भी वही डिविजिबिलिटी रूल आपका लागू होगा। जितना बड़ा नंबर दिया गया है सभी के अंकों का एडिशन, सभी के अंकों का एडिशन अगर वो 9 से कट जाता है तो पक्का की पक्का हो जाएगा कि वो 9 से भी कटेगा, आपका वो नंबर 9 से भी कट जाएगा। 10 से डिविजिबिलिटी की रूल की बात करूं तो आखिरी में 0 होना चाहिए तभी कटेगा। 11 की डिविजिबिलिटी रूल,
अभी आपको मैं अलग समझाऊंगा, उसका थोड़ा सा अलग होता है। अब 12 कैसे बनता है, 4 3 12, जैसे ये 6 का था ऐसे 12 का भी है। 4 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अब 4 से कैसे देखेंगे, 3 से कैसे देखेंगे, इनके 4 के और 3 के नियम लगा के देख लेंगे। अगर दोनों से कट रहा है तो 12 से भी कट जाएगा। तो ये तरीका दोस्तों रहने वाला है। ठीक, अब बात कर लेता हूं 11 का। तो जैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, कोई नंबर दिया गया है, मान के चलिए 1331, आप सभी को पता है ये 11 का क्यूब है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इनका एक नंबर छोड़ करके एक नंबर छोड़ करके एक हमें देखना होता है और उनको जोड़ना होता है। तो इनको जब जोड़ा तो कितना आया, 4 आया। इनको जोड़ा तो कितना आया, 4 आया। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि 11 से कट जाएगा। अगर बराबर नहीं आते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 11 से कटना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से कट जाए तो हम कह सकते हैं कि वो 11 से कट जाएगा। जैसे मैं रैंडमली एक कोई नंबर ले लेता हूं, 4 5 3 2 1 6, अलग अलग करके देखिए, 4 3 7, 7 1 8, कितना आया, 8 आया। इधर 5 2 7, 7 6 13, कितना आया आपका, 13 आ गया। अब अगर आप 13 में से 8 को घटाते हैं तो 5 आता है। ठीक, पहले तो ये दोनों नंबर अलग हैं, सेम नहीं है। अगर सेम होते तो हम कह सकते थे 11 से कट जाता। अलग है तो डिफरेंस देखिए कितना आया, 5। 11 से 5 नहीं कटता है, तो ये नंबर तो 11 से कटने वाला नहीं है। अगर ये डिफरेंस ऐसा आ जाता, जैसे 11 आ जाता, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, ये कोई नंबर आ जाते जो 11 से कट रहे होते, तो डेफिनेटली ये नंबर भी 11 से कट जाता। ये है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए इस तरह के भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें सीखते हुए चलना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है, चलिए मैं आपको डायरेक्टली एक डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन करा ही देता हूँ पहले। ठीक, यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये दिया गया है, कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो संख्या छांटनी है कि जो 24 से पूरी कट जाए। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 24 में सबसे भाग करके देखिए जो आपका समय खा जाएगा, ठीक, और एक वो जेन्युइन तरीका है भी नहीं क्वेश्चन को टारगेट करने का। मैंने आपको अभी बताया 24 कैसे बनता है। 24 आपका बनेगा दोस्तों, कोई ऐसे नंबर लीजिए जो जिनके फैक्टर ना हो, यानी को प्राइम हो। तो जैसे आप 8 3 24, 8 और 3 में कोई खास फैक्टर है नहीं, यानी जो कोई कॉमन चीज़ नहीं मिल रही है जो इन दोनों को काट सके। लेने को आप 6 चौको 24 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नंबर को काट रहा है, तो ये लेना सही नहीं होगा। हरदम ऐसे नंबर लेने का प्रयास करिए जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, यानी कि वो को प्राइम नंबर हो। ठीक, तो अब यहां पे आप इसको देख लीजिए, इन नंबरों में देख लीजिए कौन नंबर 8 से भी कट रहा है और कौन नंबर 3 से भी कट रहा है। तो इन दोनों में आपको जो आसान लगता हो, जैसे 3 का हमें आसान लगता है कि सबको जोड़ के देख लेते हैं फटाफट। अगर वो 3 से कट रहा है तो हम देखेंगे 8 वाले में फिर जाएंगे, अगर यहीं से नहीं कट रहा है तो वहीं से नंबर नेग्लेक्ट हो जाएगा। जैसे इसको देखिए, 4 1 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, इसका जो एडिशन आया वो कितना आया है, 20 आया है। एक मिनट में इसको हटा दूं, इसका जो एडिशन आया है वो कितना आया है आपका, 20। तो 20 क्या 3 से कटता है, नहीं, तो ये यहीं से खत्म हो गया। इसको देख लीजिए, 8 2 10, 10 8 2 10, 10 8 18, 18 और आपका 5 कितना हो गया, 8 5 23, 23 और 6 29, ये भी आपका 3 से नहीं कटता है। ठीक, ये भी आपका 3 से नहीं कट रहा है, तो यहां से ये नंबर नेग्लेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सी नंबर की। तो देखिए 4 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 आपका कितना हो गया, 7 6 13, 23, 23 और 6 ये भी 29 आया, ये भी 3 से नहीं कटता है, काम खत्म। तो बनी बात है, एक ऑप्शन आपके पास सिर्फ बचा है यही, और ये दोनों से कट रहा होगा। आप देखिए 8 की डिविजिबिलिटी का रूल अभी मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए। तो 528 को काट के देख लीजिए 8 से। ठीक, तो 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48 आया आपका, बचा आपका यहाँ पे कितना 4, फिर 8 6 48, देखिए पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। इसके बाद अब बात करूं मैं 3 से, तो 3 से 7 5 12, 12 5 17, 17 और 2 19, 19 और 8 आपका 27। ये देखिए 3 से भी कटता है, 3 9 27। तो ये अप्रोच रहने वाली है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की दोस्तों। ठीक, चलिए ये मैंने आपको बीच से क्वेश्चन करा दिया है, अब हम अपने पुराने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे दोस्तों कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है, तो 6 संख्याओं का योग निकालिए।
इस तरह के प्रश्न आपको बेसिकली बेसिक से ही करने पड़ेंगे, इस पे कोई ट्रिक वगैरह और या फिर कोई इसके शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे उसने 6 संख्याओं का योग पूछ लिया है। अगर डायरेक्ट संख्या पूछी होती तो एक बजाड़ी हम सोच सकते थे ऑप्शन से जाने की, लेकिन यहाँ पे आपको लेट ही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी जो आपका पहला ऑड नंबर है वो x हो जाएगा, ठीक। तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट वाला हो जाएगा x+2। आप सभी को पता है कि हर इवन नंबर के बीच में, हर एक ऑड नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। अगला हो जाएगा x+4, इसके बाद x+6, इसके बाद x+8 और फिर आपका x+10। ये आपके 6 नंबर हो गए जो लगातार हैं, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। अब इनका योग कर देते हैं, तो ये x मिलकर के आपके बन जाएंगे दोस्तों 6x प्लस, इसके बाद आपका इनको सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 8 18 और ये वाला 2 20 और ये आपका 18 10 8 18 2 20 6 4 10 30, आपका 6x प्लस 30 आ जाएगा। आगे अब कंडीशन पे ध्यान देते हैं, तो ये हमारी 6 संख्याओं का क्या आ चुका है, योग। तो उसने कहा है कि जो लगातार 6 विषम संख्याओं का योग है वो सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। कंडीशन बना दीजिए, जो ये योग है वो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, आपकी x+10 हो गई। कह रहा है इसके दोगुने से 38 क्या है, अधिक है। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 6x प्लस 30 बराबर 2x प्लस 20 प्लस 38। इसको सॉल्व करेंगे, 6x प्लस 30 इज इक्वल टू ये आपका 2x और ये आपका हो जाएगा 58। ये इधर आया 4x हो गया, वो उधर गया आपका दोस्तों 28 हो गया। x की वैल्यू आ गई 7। कितनी आ गई, 7। उसने क्या कहा है, 6 संख्याओं का योग। आपको पता है योग ये रखा हुआ है, बस इसी पे सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए x की वैल्यू 7 30 6 7 ये आपका प्लस होगा 6 7 42 और प्लस आपका 30, ठीक। तो ये आपका 4 3 7 और ये 72। कितना आ गया आपका, 6 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी संख्या रही होगी दोस्तों, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। वैसे तो इसका आंसर देखिए डायरेक्टली पता चल रहा है कि यही होगा, ठीक। आप चाहे उसका स्क्वायर करें तो आपके लास्ट पे क्या मिलेगा, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या रही होगी, यूनिट प्लेस की अगर मैं बात करूं, उसका उसी संख्या के यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो क्या आएगा, 1। जैसे 321 इंटू 321, तो जब इसका हम यूनिट प्लेस देखेंगे तो यूनिट प्लेस में नहीं, इकाई का अंक, तो 1 1 कम 1 यानी ये 1 ही तो आएगा। तो इसी को टारगेट करते हुए हम इसके यूनिट प्लेस की अगर बात करें और इसने भी इकाई का अंक ही पूछा है, यानी यूनिट प्लेस ही पूछा हुआ है, तो 1 आएगा। मैं 2 की बात करूं, अगर 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आएगा। अभी हम क्यूब पे भी चलेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर नहीं भी याद रखते हैं तो कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे करके देख सकते हैं। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन से क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो अभी हम बताते हैं कि वो कैसे होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे आप 9 आएगा, 4 चौको 16 इकाई का अंक ये आ जाएगा। 5 का जब स्क्वायर करेंगे 5 25 इकाई का अंक 5 आएगा। 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे इकाई का अंक 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 4 आएगा। 9 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा और 10 का स्क्वायर करने पे 0 आएगा, ठीक। देखिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, 1 मिनट, अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो इधर पे 1 है और इधर पे 1 है, इधर पे 4 है और इधर पे 4 है, इधर पे 9 है और इधर पे 9 है, इधर पे 6 है और इधर पे 6 है और बीच में 5 है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 1 4 9 और ये आपका 6 और ये आपका 5 और 0, इन संख्या के अलावा कोई भी यूनिट प्लेस पे डिजिट नहीं आ सकती है। यानी कि अगर किसी भी संख्या का, भाई कोई भी संख्या होगी, उसके इकाई के अंक पे या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा या 0 होगा। इन्हीं से मिलकर के संख्या बनती है। अगर हम उस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो बनी बात है कि आखिरी में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या तो 9 आएगा या तो 6 आएगा या 5 आएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। तो अब अगर मैं आपसे कह दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी निम्न में से कौन किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है,
तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 7433, ठीक, या 7441। तो अगर जैसे इन्हीं दो नंबर की बात कर लें तो आपको पता है कि 1 तो स्क्वायर पे होता है, लेकिन 3 देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लें तो यूनिट प्लेस पे तो 3 नहीं आ सकता है। तो बनी बात है कि ये कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं अब क्यूब की बात करूं आपसे, तो अगर आप 1 का क्यूब करेंगे, ठीक, तो 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे जब आप, तो 2 का जब आप क्यूब करेंगे 8 आएगा। 3 का जब आप क्यूब करेंगे, ठीक, तो 3 3 जा 9 और फिर 9 तिक 27 आपका 7 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16 और 6 पकड़ा, फिर 6 चौको 24, 4 आ जाएगा। 5 का आप स्क्वायर करेंगे 5 ही आएगा। 6 का आप स्क्वायर करेंगे 6 ही आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49 गुणे 7 9 सत्ते 63, 3 आ जाएगा आपका। 8 का जब आप स्क्वायर करेंगे 8 8 64 और चौक 32, 2 आ जाएगा। 9 का आप करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 4 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 9। कुल मिलाकर के क्यूब करने में क्या है कि अगर आप किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो वहां पे, जब आप यहां पे 10 का करेंगे तो 0, तो कुल मिलाकर के 1 भी मिल सकता है, 2 भी, 3 भी, यानी 1 से लेकर के 10 तक कोई भी संख्या पूरी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या मिल सकती है। देख रहे हैं आप यहां पर सारी की सारी संख्याएं आ रही हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई के स्थान पे हो सकते हैं? 0 से 9 तक कोई भी हो सकते हैं। और आपने यहां पे देखा भी कि सारे नंबर आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 5 6 7 8 9 सारे के सारे नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलता हूं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये आ गया आपका 4 सबसे, 1 मिनट, कोई रह गया क्या बीच में? नहीं, सारे हो गए हैं। अब देखिए अगला यही है हमारा, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है? इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक तो डायरेक्टली आप इनको उठाइए और डिवाइड करके देख लीजिए। दूसरा तरीका है जो आपका बेसिक तरीका होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। करना क्या होता है, हमें कह रहा है सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है, तो जो इससे विभाजित करने पर आपकी क्या कहते हैं कि हो, मतलब इससे कट जाए, और उससे बड़ी कोई संख्या ना हो। तो यहां पे हमें 15 का, 25 का और 35 का क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। क्योंकि जो एलसीएम होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनके द्वारा कट रही होती है। ठीक, और जो एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो एलसीएम होता है वो दोस्तों वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो इनके द्वारा कट जाता है। जैसे इनका अगर मैं एलसीएम आपसे कहूं तो आप इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 525 आएगा। कितना आएगा? 525। यानी कि जो ये 525 है वो इनके द्वारा 15 इसको काटेगा, 25 इसको काटेगा, 35 इसको काटेगा। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि इससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो इनके जरिए कट जाए। जबकि एचसीएफ क्या होता है? इनको खुद काटता है, वो हाईएस्ट नंबर होता है जो इनको काट देता है। ठीक, तो इतनी बात उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपसे बात करता हूं इस क्वेश्चन को कैसे आपको टारगेट करना है। तो यहां पे देखिए एलसीएम आ गया, यानी कि ये नंबर दोस्तों 15 से, 25 से और 35 से कटने वाला छोटा से छोटा नंबर है। यानी कि अगर 525 कट रहा है तो इसका मल्टीपल 1 भी कटेगा, इसका मल्टीपल 2 भी कटेगा, इसका मल्टीपल आपका 3 भी कटेगा, इसका मल्टीपल आपका 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको इरेज कर लेता हूं। इसका मल्टीपल आपका 3 भी कटेगा और इसका मल्टीपल आपका 4 भी कटेगा और इसका मल्टीपल 5 भी कटेगा। ऐसे तो ये कटते ही चले जाएंगे, बहुत लंबा जा सकता है। तो हमें करना क्या होता है, मैं आपको इस वजह से बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन की आप बेस पे पहुंच सकें। देखिए 15, 25 और 35 का एलसीएम ये है। एलसीएम है, इसका मतलब 15 इसको काट रहा है, 25 इसको काट रहा है, 35 भी इसको काट रहा है। अगर ये छोटा से छोटा नंबर है जिसके जो इनसे कट रहा है, तो अब इसका हम कोई भी निकाल दें, यानी कि 520
525 का चाहे 1 जा निकाल दें, 2 जा निकाल दें, यानी 3 जा निकाल दें या 4 जा निकाल दें, 5 जा निकाल दें, सब कट जाएंगे। तो ऐसे ही क्या हम इनके आसपास पहुंच सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसका एक छोटा तरीका ये होता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या तक पहुंचना है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है? 9999। हम एक काम करते हैं, इसमें 525 का डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हम इसको कितनी बार में काट सकते हैं और कितना हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि इस नंबर में कितना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो इस नंबर को काटने से रोक रहा है। तो देखिए, पहली बार तो ये एक बार जाएगा, तो आप इसमें रखेंगे 525। 9 में से 5 गया आपका 4, 9 में से 2 गया आपका 7, इधर 9 में से आपका 5 गया तो आप गया आपका 4, ये आपने 9 उतार दिया। ठीक, अब ये आपका जाएगा, देखिए 9 पना 45, अगर हम 9 बार करें तो 9 9 5 जा 45, 9 के अब इससे ज़्यादा जा नहीं सकता है। ठीक, तो जब आप इसको कराएंगे तो 9 पना 45 की 5 हासिल लगा आपका 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 आपका ये 2 आया। ठीक, और फिर 9 पना 45 और वो आपका हो जाएगा 47। ठीक, 2 आपका कैरी जो जुड़ गया। अब देखिए 9 में से 5 गया आपका कितना आ गया? 4। यहाँ पे आपका 4 में से 2 गया आपका आया 2 और इधर हो गया आपका 0। देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 24 रिमाइंडर बचा है दोस्तों, यहाँ पे 24 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अदरवाइज ये 19 मल्टीपल ऐसे करते, देखिए 6 आता 7 आता, जब आप 19वां मल्टीपल कर रहे होते तो कुल मिलाकर के जो 999 में ये 24 एक्स्ट्रा लिखा है, इसी वजह से ये नहीं कट रहा है, अदरवाइज कट जाता। कहने का मतलब ये 24 एक्स्ट्रा इसमें हटा दूं तो ये 19 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा और 525 का मल्टीपल होगा। और आपको पता है कि अगर 525 इनका एलसीएम है तो उसके सारे के सारे मल्टीपल कटेंगे, इसका मतलब ये भी कटेगा। ठीक, ये आया आपका 9975। 9975। 1 मिनट हो सकता है मेरी वीडियो में ये हाइड हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक, सही है। तो आपका आंसर आ गया 9975 ए नंबर। इस तरीके से आप इसे करेंगे, लेकिन ये मैंने समझाया है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया है, लेकिन अगर आप इसे जब आप कर लेंगे, मतलब पेपर में करेंगे, तो आप फटाफट सीधा आप 999 पे इस कैल्शियम से भाग देंगे और तुरंत आप पहुंच जाएंगे। या फिर आप ऑप्शन से अप्रोच कर सकते हैं इसके। ठीक है, अगला देखिए, ये भी इसी तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 16 का, 24 का और 28 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर भी पूछा गया है कि 4 सबसे बड़ी अंकों की संख्या क्या है जो कट जाएगी। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3 3 6। तो 3 3 6 में आप 999 इसमें 3 3 6 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा ये? 3 3 का 9, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। 3 3 6, 9 में से 6 गया, 3 आया आपका, इधर आया दोस्तों 6, इधर भी आया आपका 6। ठीक, नहीं नहीं नहीं, ये 2 बार चला जाएगा, मेरा भी दिमाग कहाँ है, ये 2 बार आपका जाएगा। 1 मिनट, बस 1 मिनट, 2 बार आपका जाएगा। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6। ठीक, 9 में से 2 गया आपका 7, 9 में से 2 गया आपका, 9 में से 7 गया, 2 9 में 6 गया 3, ये आया आपका 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम कितनी बार जाए, 9 3 27, 9 3 27, 9 के लगभग पहुँच जाएगा। 9 छाका 54 आया आपका, हासिल लगा 5, 9 3 27 और 5 आपका 32, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक, अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 225 बचा आपका। ठीक, 24 चला गया। हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों ये 225 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो आप ये 225 क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक, 9 में 5 गया 4, 9 में तो देख लीजिए 4 4 सब में है, 9 में से 2 गया आपका, ये 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा, कितना आएगा आपका 2, यहाँ पर ये 5 आएगा, 9 में से 5 गया आपका, 2 आया। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसका, 1 मिनट, थोड़ी 1 मिनट बस, इरेजर उठा लूँ, माइनस सही नहीं हुआ है। 9 में से 4 गया आपका 5, यहाँ पे आपका 7 में से 2 गया आपका 5 आएगा। ठीक, और ये आपका 255 आया, तो आप 9999 में 255 को माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया आपका 7 और ये, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समांतर श्रेणी 7 13 और ये है, इसमें 19वां पद क्या होगा। तो आपने दोस्तों इंटर में, 11th में, 12th में पढ़ा होगा,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसका nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला आता होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर पहला पद ये a दिया गया है, ठीक, इसका जो डिफरेंस है वो आपका 7 6 13 6 दिया गया है, तो आपको 19वां पद निकालना है, तो डायरेक्ट आप रख दीजिए पहला पद a यानी कि 7 है आपका, तो यहाँ पे आप 7 रखेंगे प्लस 19 माइनस 1, n बराबर यानी कि 19 यहाँ पे दिया गया है क्योंकि आपको nवां पद का मतलब जो भी बोल रहा है, तो 19वां पद, डिफरेंस है आपका 6, तो 7 प्लस 18 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 18 छंग 108, 8 7 15, 115 आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? देखिए ये भी उसी तरीके का प्रश्न आ गया। अब 12 के आप बताइए हम कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं। 4 3 12, देख लेते हैं कौन नंबर 4 से भी कट रहा है, कौन नंबर 3 से भी कट रहा है। जो नंबर दोनों से कट रहा होगा वही नंबर 12 से भी कट रहा होगा। तो 4 से कटने के लिए उसके लास्ट के 2 नंबर कटने चाहिए। तो देखिए इसके भी दोनों कट रहे हैं, इसके भी कट रहे हैं, इसके कट रहे हैं, इसके भी कट रहे हैं, इसके भी कट रहे हैं, तो सबके कट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें अब देखना है 3 के साथ। ठीक, तो देखिए 3 वाले पे देख लेते हैं। तो 4 1 5 7 5 12, 12 और 4 16, 16 4 20, 20 आ गया जो कि 3 से नहीं कटता है। ठीक है, 8 2 10, 10 8 18, 8 18 और 5 आपका 18 और 5 8 8 5 13, 23 23 6 29, ये भी 3 से नहीं कटता है। इसके बाद आपका आंसर आया 4 3 7, 7 और 9 आपका कितना हो गया, 9 7 और 9 16, 16 और 7 आपका 23 23 6 29, ये भी नहीं कटता है। इसको देख लेते हैं 7 5 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 8 6 24, ये आपका 24 आ गया, तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 बट 24। तो ये ऑप्शन जो है 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका दोस्तों 12 से भी कट जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको बताए हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे और इनमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई देकर के आपका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं कि कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बना करके तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतख और एक बतख के पीछे 2 बतख। बचपन में आप स्कूल में बहुत क्वेश्चन पूछे होंगे ये, और देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में भी ये पूछा गया है ना। तो 2 बतख के बीच में 1 बतख हो। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको बनाने की। ऑप्शन दिए गए हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। आप इसको ऑप्शन से ही हिट करने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन उठाइए 3, मान के चलिए 3 बतख हैं, ये आपकी 3 बतख हो गई। ठीक, ये बतख, ये बतख, ये बतख। कह रहा है कम से कम, और हमें देखिए कम से कम संख्या लेनी है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम। तो कम से कम हमने पहले 3 है तो 3 उठा लिया। कह रहा है कि कितनी फॉर्मेशन बना करके तैर सकती है यदि एक बतख के आगे 2 बतख। देखो इस बतख को ले तो इसके आगे 2 बतख हैं, ठीक, और एक बतख के पीछे 2 बतख, इस बतख के पीछे भी 2 बतख हैं, और दोनों बतख के बीच में भी 1 बतख। तो ये भी तो पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चंस आने की उम्मीद भी है। देखिए कह रहा है कि एक दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली के कार्ड भेज करके शुभकामनाएं दी हैं। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने ऊपर लेकर के देखिए। आप 12 मित्र हैं, आप लोग का जो है फ्रेंड सर्कल 12 लोगों का है। ठीक, आप सभी एक दूसरे को कार्ड बांटना चाहते हो। ठीक है, तो आपको अगर सभी को एक दूसरे को कार्ड बांटना है तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपने आप को खुद कार्ड बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। आप अपने आप को क्यों बांटेंगे? तो इसका मतलब अगर आप कार्ड छपवाने जाएंगे तो कितने कार्ड छपवाएंगे? आप खुद को अगर आप हटा दें तो आपके 11 दोस्त होंगे, यानी कि एक जो फ्रेंड है वो अपने दूसरे फ्रेंड को देने के लिए 11 कार्ड प्रिंट करवाएगा कि नहीं करवाएगा? ऐसे आप करवाएंगे और ऐसे आपके 12 के 12 दोस्त करवाएंगे, यानी कि आपके साथ जो अदर 11 लोग हैं वो सब के सब करवाएंगे और आप भी करवाएंगे, लेकिन कार्ड 11 प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप को खुद कार्ड नहीं देगा। ठीक है,
तो एक जो लड़का है, एक दोस्त है, वो 11 कार्ड प्रिंट करवा रहा है, ठीक। तो ऐसे ही 12 लोग ऐसे ही 12 लोग 11-11 अगर कार्ड प्रिंट करवाएंगे तो टोटल कार्ड की संख्या कितनी हो गई? 132। और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? इसको आप इस तरीके से सोच के करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। बाकी अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, आप गलत कर बैठेंगे। तो दोस्तों ये हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के द्वारा पूछे गए हैं। और आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं, नीचे उनके मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कौन क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, ठीक। हर एक क्वेश्चन के नीचे आप देखेंगे कि सारे मैंने जो है आए हुए क्वेश्चन लगाए हैं। और ये हमारा आज का पहला चैप्टर था, नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लीजिए। जहां नहीं समझ में आता है फिर से बैक जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। और मेरी जो बातें हैं, हो सकता है कहीं पे वीडियो बनाते समय कभी कभी गलत निकल आता है, तो अगर कुछ गलत निकला हो तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आप थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगा करके उसको समझने का प्रयास करिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करिए। कमेंट में मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। और रही बात पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, ठीक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हमारा क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक। नहीं, लेकिन अभी तो हमें वो भी कराना है ना, सिंप्लीफिकेशन क्यों? अभी तो हमें आपको नंबर सिस्टम के और थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने हैं। एक वीडियो और आएगी, लगभग उसमें मान के चलिए आपके 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा नंबर सिस्टम के, जो आपके एक्सपेक्टेड होंगे और इनसे लेवल हाई होगा उनका, ठीक है। यानी कि आपका जो है पूरा एक फुल स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चलेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम के समय छूटे नहीं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।